आपके हाथ में जो नोट है वो असली रुपया नहीं है, वो कागज का एक टुकड़ा है। उसके बदले असली रुपया आपका कहीं और रखा हुआ है। इसीलिए इस पर वचन खंड लिखा है कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। और हमारा असली रुपया हमारे पास नहीं है, इसीलिए रुपये की कीमत दिन पे दिन गिरती जा रही है। अगर आप भी पूरा सच जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। पहले हर एक गांव में एक सुनार हुआ करता था जो सोने और चांदी के सिक्के बनाता था। चाहे तो आप अपने किसी पूर्वजों से पूछ लेना या आप इतिहास में पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा। वो सुनार इतना ईमानदार हुआ करता था कि वो कभी भी गड़बड़ी नहीं करता था। वैसे आज के सुनार भी गड़बड़ी नहीं करते हैं, वही सुनार गड़बड़ी करते हैं जो कंपनी के सुनार है। आपका लोकल सुनार कभी गड़बड़ी नहीं करेगा। रिवाज ये था कि हम सोने और चांदी के सिक्कों से ही खरीदारी करते थे। हम ट्रेडिंग में सोना और चांदी ही इस्तेमाल करते थे। हम मान लेते हैं हम यूपी में बैठे हैं और हमें दिल्ली से कोई सामान खरीद के लाना है, तो हम सोने और चांदी के सिक्के लेकर जाएंगे और बचे हुए सोने चांदी के सिक्के लेकर वापस आ जाएंगे। मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ सोने और चांदी में ही डील करते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं नीरज और पंकज। नीरज यहाँ पर ग्राहक है और पंकज एक सुनार है। ऐसा हुआ, पंकज नीरज से बोला, यार तुम इतना सोना लेकर बाहर जाओगे, अगर तुम्हारे साथ रास्ते में लूट होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम एक काम करो, सोना मैं रख लेता हूँ और तुम्हें पर्ची बना के दे देता हूँ। तुम पर्ची लेके जाओ और वहां पे मेरा एक भाई है सोनू, तुम उसे पर्ची दे देना, वो बदले में तुम्हें उतना ही सोना दे देगा। सोने का रेट क्या था? 10 रुपए बराबर एक मोहर, यानी 1 तोला सोना, और 1 रुपया मतलब 1 चांदी का सिक्का, और 10 चांदी के सिक्के के बराबर 1 मोहर यानी 1 तोला सोना। ये हमारे भारत में भारतीय रुपए का मानक था। 10 चांदी के सिक्के बराबर 1 मोहर ये इसलिए रहा क्योंकि हमारे भारत में शुरू से ही सोने और चांदी में 10 अनुपात का फर्क रहा है। लेकिन चांदी कभी भी रुपए का मानक नहीं रहा, मानक सिर्फ सोना रहा है। 1 तोला सोना यानी 10 रुपए, ये भारत के रुपए का मानक रहा है जब से रुपया भारत में चलन में आया है। 1882 पेपर करेंसी एक्ट से पहले। अब जो मैं बताऊंगा इससे आपको महंगाई का पूरा खेल समझ में आएगा। अगर आपकी ये खेल समझ में आ गया तो इससे बाहर कैसे निकलना है ये भी समझ में आ जाएगा। आप लोग इससे बाहर इतनी आसानी से नहीं निकल सकते। कोई नेता आपको बाहर नहीं निकालेगा, कोई संसद बाहर नहीं निकालेगा, कोई पीएम नहीं निकालेगा, कोई राष्ट्रपति नहीं निकालेगा। सिर्फ गांव निकाल सकता है, अगर गांव की समझ में आ जाए कि समस्या क्या है। हुआ क्या, नीरज ने यहां से पर्ची ली और वहां पर्ची दे दी, उसके बदले उसे सोना मिल गया। सुनार ने अपना छोटा मोटा कट ले लिया जो उसका बनता था और उसने वहां से सोना लेके बाकी अपनी खरीदारी कर ली। अब जो बाकी सोना बचा तो नीरज ने सोचा, यार मैं यहां से सोना लेके जाऊंगा, वही वाली बात अगर कहीं लूट हो गई तो उसने सोनू को वापस से वो सोना दिया और वहां से पर्ची बनवाई और पंकज के पास गया, जाके वहां से उसने वो पर्ची दी और सोना ले लिया। अब इसमें 4 प्रोसीजर आए। जैसे पहले सोना दिया, पर्ची ली, फिर वहां पे पर्ची दी, सोना लिया, फिर वहां पे सोना दिया, पर्ची ली, फिर यहाँ पे आके पर्ची दी और सोना लिया। एक बार ऐसा हुआ, मार्केट से बाहर कहीं जहां सुनार नहीं था, सामान खरीदना था, सोना था नहीं, पर्ची थी। वहां पर कुछ लोग थे, उन्हें पता था कि भाई पर्ची के बदले सोना मिल जाता है। अगर इसके पास सुनार की पर्ची है, उसकी मोहर है, तो इसके पीछे सोना रखा हुआ है, क्योंकि सुनार सोना रखने के बाद ही पर्ची देगा। अब पर्ची तो पर्ची है, उसे कोई भी लेकर जाए, सोना तो उसे मिलना ही है, क्योंकि उस पर्ची पे लिखा हुआ है, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। याद रहे, मैंने जैसे पहले भी बताया है, 10 रुपए मतलब 1 तोला सोना या 10 चांदी के सिक्के। अब धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगा, यार बिना सोने के भी काम चल जाता है खाली पर्ची से। इस बार नीरज को जब बाहर कोई चीज खरीदने के लिए जाना था
तो उसने पंकज से कहा, यार तुम एक काम करो, मुझे ना एक बड़ी पर्ची मत दो, तुम छोटी छोटी बहुत सारी पर्ची बना के दे दो। उसने छोटी छोटी पर्ची ले ली, और जब वो वहां पे अपना सामान खरीदने गया बाहर, तो उसने वहां पे दुकानदारों को वो पर्चियां ही दे दी। और कमाल की बात यह, उन्होंने वो पर्चियां ले भी ली, क्योंकि उनको पता था इस पर्ची के पीछे सोना रखा हुआ है। जो भी इस पर्ची को लेके जाएगा उसको सोना मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने यहाँ के बड़े बूढ़ों से बात करना, वो जानते हैं कि सोने के बदले ही आरबीआई रुपया छापता है। या शायद आपको भी पता होगा कि आरबीआई के पास जितना सोना है वो उतना ही रुपया छाप सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ये बातें उस समय के सभी दुकानदारों को पता चल गई, और ये बात इतनी फैल गई कि लोगों ने सोने के बदले पर्चियों में ही लेन देन शुरू कर दिया। अगर पर्ची के ऊपर सुनार की मोहर है तो दुकानदार सोच रहा है कि यार पर्ची पे सुनार की मोहर तो है ही, इसका मतलब इसके पीछे सोना रखा हुआ है, मैं जब चाहूंगा जब जाके सोना ले आऊंगा। अब धीरे धीरे ये प्रोसीजर चलता रहा, और वो पर्ची ही सोने का लीगल टेंडर बन गई। जैसे पर्चियां सोने का लीगल टेंडर बनी, तो लोगों का सोने की तरफ से ध्यान हट गया। होता अक्सर यही है, जब कोई चीज काफी दिनों तक चलन में नहीं आती तो लोगों का उसकी तरफ से ध्यान हट जाता है। जैसे आजकल की जनरेशन को लगता है जो मोबाइल में डिजिट्स है वही रुपया है। जब आप मोबाइल में 10 डिजिट डालते हो, पासवर्ड डालते हो, और सामने वाले के पास आप ट्रांसफर करते हो, तो आपको यह लगता है कि मैं 10 का नोट दूं तो भी एक चिप्स का पैकेट आएगा, और 10 डिजिट ट्रांसफर करूं तो भी एक चिप्स का पैकेट आएगा। तो आजकल की जनरेशन को लगता है कि ये डिजिट ही पैसा है। आपको लग रहा है ये 10 रुपए आपके दादाजी वाले 10 रुपए हैं, और नई जनरेशन को लग रहा है जो डिजिट है ये ही 10 रुपए हैं। और 2016 में इन्होंने नोटबंदी करके तुम्हारे असली रुपए तो अपने पास जमा कर लिए, जिनके बदले गोल्ड रखा हुआ था। क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपके दादाजी ने सोना दिया था जब वो 10 रुपए छपे थे। अगर आपके ये खेल समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके बताएं, और अगर कोई कमी रह गई हो तो भी कमेंट करके बताएं। अगर आप ऐसी ही और जानकारियां लेना चाहते हैं तो 23 मार्च 2026 को ताल कटोरा स्टेडियम में शहीदी दिवस और पेरेंटिंग सेमिनार मनाया जा रहा है। वहां पर आ रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा, आपके हर एक सवाल का जवाब भी देंगे, और आपको बताएंगे आपके देश में क्या चल रहा है। आप अगर अपने देश से प्यार करते हैं और जागरूक होना चाहते हैं तो भारी से भारी संख्या में वहां पहुंचे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।